आज की सीख बहुत बड़ी। ये वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पस के हिसाब से बनाया जा रहा है। यहाँ पे किसी भी टाइप का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो केवल एजुकेशन के हिसाब से ही देखें। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरे के साथ ही करें। ये मार्केट जोखिमों से भरा हुआ है। तो बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी की। आज तारीख थी 9 अप्रैल। देखते देखते टाइम का पता नहीं चलता। अब आज 9 अप्रैल को दिन निफ्टी का एक्सपायरी भी था। अभी क्या हुआ है, आप लोग काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे कि एक्सपायरी रोज़ वाली बंद हो गई काफ़ी टाइम से। तो वो टाइम पे काफ़ी गैम्बलिंग होती थी, बड़े बड़े मोमेंटम होते थे, ठीक है। अभी मोमेंटम नहीं होते। आप देख सकते हैं आज निफ्टी का कोई खासा मोमेंटम नहीं हुआ। सुबह थोड़ा सा अप डाउन हुआ, बाकी दिन भर वोलेटाइल फंसा रहा। कॉल वाले पुट वाले सबका पैसा गया, ठीक है। जिसने उम्मीद के साथ ने काम किया था। यहाँ पे कौन पैसा कमा रहा है? अब जो एक्सपायरी बंद हो गई, केवल निफ्टी और सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि इनमें मोमेंटम बहुत कम होते हैं। तो ये टाइम पे सेलर पैसा बना रहे हैं। निफ्टी में सेंसेक्स में सेलिंग कर करके वहाँ पे वो लोग पैसा छाप रहे हैं। अब ये जो टाइम था आज निफ्टी में, यहाँ पे क्लियर हमें पता सुबह से ही चल गया था कि बाज़ार जो है वो वॉलेटाइल है। 10:30-11 तक बाज़ार में वॉलेटिलिटी बनी रहे तो 70-80% चांसेस होते हैं कि बाज़ार वॉलेटाइल ही रहेगा, ऐसा देखने को मिलता है। तो बाज़ार अगर सुबह वॉलेटाइल है, बाद में भी वॉलेटाइल रहेगा। बाद में मार्केट से कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठना है। उस दिन या तो काम मत करो या कहीं और काम करो। तो वॉलेटाइल मार्केट में केवल नुकसान ही देखने को मिलता है। इसलिए वॉलेटाइल बाज़ार में काम नहीं करना। बाज़ार की दिशा देखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंडिंग मार्केट है तो हमें काम करना है, वॉलेटाइल में काम कभी नहीं करना। अच्छा, बाज़ार तो वॉलेटाइल था। निफ्टी में जो लोग काम करते हैं वो तो फंस गए, लेकिन जो स्टॉक में काम करते हैं वो रोज़ माला माल होते हैं और हमेशा माला माल रहते हैं, क्योंकि स्टॉक अलग चलते हैं, इंडेक्स अलग चलता है। यहाँ पे अभी गेनर लूजर की हम बातचीत कर रहे हैं। ये जो लिस्ट है ये मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, ठीक है। इसको हटाओ, गेनर लूजर की लिस्ट में हम आ जाते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैन्युफैक्चरिंग वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो सब टॉप पे थी। पूरा सेक्टर भागा, ठीक है। ये देखो, आप किसी भी टाइप से आप नेस्ले में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, ब्रिटानिया इंडस्ट्री में कहीं भी पैसा लगाते, अपना यहाँ पे प्रॉफिट बन ही जाता। सबका मोमेंटम आप चेक कर सकते हैं। अब गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पे हम चार्ट खोलते हैं तो सुबह से भागना चालू रहा और ये भागा 12:30 तक। उसके बाद वॉलेटाइल हो गया। सुबह से भाग रहा था ना, इसलिए 12:30 तक भागा। ऐसे कोई लिमिट नहीं होती कि 12:30 तक भागे, 1 बजे तक भागे या 12 बजे तक भागे। जब तक उसमें मोमेंटम बना हुआ है, जब तक हमें वेट करना है या स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, या हमारा अगर प्रॉफिट हो गया तो हमें बाज़ार से बाहर हो जाना है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री, अब आप देखो ब्रिटानिया इंडस्ट्री में ये हाई काटा था, उसके बाद में ये दिन भर भागा। इसका थोड़ा मोमेंटम अलग था, ये धीरे धीरे भागा, लेकिन वो तेज़ी से भागा, इसलिए 12 बजे बाद, 12:30 बजे बाद नहीं भागा। ये बाद में भागा, इसलिए ये एंड तक भागा। तो मूवमेंट भी चेक करना ज़रूरी है। अब जैसे नेस्ले इंडिया है, सुबह से भागना चालू हुआ, ये 12 बजे तक भागा। उसके बाद जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, इसका भाव गिर गया। तो भरोसा नहीं भाव का, कब भाव में क्या बदलाव आ जाए। हमारा उद्देश्य है कि हमारा अगर प्रॉफिट हो गया तो हमें या तो निकल जाना है या कुछ क्वांटिटी में स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहना जब तक बाज़ार ऊपर है या स्टॉक ऊपर है। क्योंकि बाज़ार का कोई भरोसा नहीं, स्टॉक का भरोसा नहीं, कब पलट जाए, गिरगिट की तरह रंग बदलता ही रहता है, ये मार्केट है। बजाज होल्डिंग भी सुबह भागा, उसके बाद गिर गया। अंबुजा सीमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या एक टाइमिंग की कितनी बड़ी वैल्यू है। जैसे यहाँ पे इसमें कोई मोमेंटम नहीं हुआ 11:30 बजे तक, ठीक है। 11:30 बजे के बाद में एक दिन का हाई भी काटा, ट्रेंड भी बनाया, और ये 11 बजे के बाद भागना स्टार्ट रहा। 2:45 तक लगातार भागा। तो इससे क्लियर पता चलता है कि कोई भरोसा नहीं स्टॉक का, कब तक भागे कब तक ना भागे। लेकिन ये ज़रूर होता है 70-80% कि अगर शेयर भाग गया है, बाज़ार भाग गया, तो प्रॉफिट बुकिंग आती है। जिनने इंट्राडे में काम किया है तो भाव गिरता है कुछ ना कुछ। अब सेम ये चीज़ हमें देखने को मिली। ये भाग रहा था यहाँ से, ठीक है, लगातार भागता रहा, ठीक है। और ट्रेंड के हिसाब से काम करना है। जो लोअर लो बना रहा है उसका हमें स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। तो भागता रहा, यहाँ तक भागता रहा। 552 के आसपास का इसका हाई है, 5230 का इसका हाई है। बाद में अचानक इसमें गिरावट आ गई। जो आदमी बेवकूफ़ी होगा, पागल होगा, जो 250 पे ख़रीद रहा है कि यहाँ से और बढ़ेगा, एंडिंग का टाइम है और वो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है, वहाँ से
गिर जाता है और लोगों का यहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो सही टाइम पे लेना और सही टाइम पे एग्ज़िट कर देना। गलत टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे हमें काम नहीं करना चाहिए। ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। उसके बाद में 1-2 स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें अपन ट्रैप हो गए, फंस गए। उन स्टॉक्स की यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि टाइटन का स्टॉक्स है। यहाँ पे टाइटन का स्टॉक मैंने सर्च किया। टाइटन में आप यहाँ पे देख सकते हैं सुबह अच्छा भागा, ये हाई बनाया 11:30 साढ़े 10 बजे, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर हाई बनाया और बहुत बढ़िया भागा, 12:30 तक भागा। अब मैं चूतिया था, बेवकूफ़ था। पता है कि जो शेयर सुबह से भागता है वो 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे कभी भी पलट सकता है। तो यहाँ 12:30 बजे जब मैंने ख़रीदा, ये देख के कि ट्रेंड अप साइड का है, शेयर और भागेगा। हमने ये नहीं सोचा कि ऑलरेडी भाग गया है, अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, ये नहीं सोचा। दिमाग ने केवल ये सोचा कि ट्रेंड में है, भाग रहा है, ना कोई टाइम देखा। अब यहीं से उठा लिया, खा गया, स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे नुकसान। ये गलती होती है ना। तो ऐसा नहीं करना है, टाइम पे लेना है। यहाँ कहीं पे 12 बजे 1 बजे के बाद में हाई प्राइस पे जो एकदम भगा हुआ है उसको नहीं लेना, लेकिन जो धीरे धीरे चल रहा है उसको अपन ले सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में हाथ नहीं डालना। अच्छा, एक बेवकूफ़ी और हुई है, वो भी यहाँ पे अपन देख लेते हैं। पावर ग्रिड का एक स्टॉक्स था, पावर ग्रिड आजा पावर ग्रिड का यहाँ पे स्टॉक ओपन हो गया। यहाँ पे क्या बेवकूफ़ी हुई, यहाँ पे आप देखना ध्यान से। ट्रेंड अलग बात है, एकदम से भगा वो अलग बात है। कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं, बेवकूफ़ी हो जाती है अपने साथ में। अभी सुबह भाग रहा था, गैप अप भी खुला था और भागना स्टार्ट हुआ। 9:52 तक टॉप पे खड़ा था, बहुत भयंकर तेज़ी में भागा था और काफ़ी भाग गया था। मतलब 2% बंद हुआ, मतलब 4% तेज़ी पे खड़ा था। नॉर्मली स्टॉक जो ए ग्रुप के होते हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, वो 3 से 4-5% का नॉर्मली उनका मोमेंटम दिन भर का रहता है। तो जो मूवमेंट होना था वो सुबह हो गया था उतना। अब ये बेवकूफ़ी हम यहाँ से कर रहे थे कि इसको हमने यहाँ पे ख़रीदा टॉप के प्राइस में 9:52 के आसपास, जहाँ से ख़रीदा वहीं से रिवर्स हो गया, अपना स्टॉप लॉस सेट हो गया। लेकिन अगर इसको कहीं पहले ख़रीदा होता 9:30 के आसपास तो अपना कुछ काम हो जाता, लेकिन हाई प्राइस में ख़रीदा। तो ये गलती नहीं कर दी, एकदम से भगा स्टॉक कभी नहीं लेना। जो स्लो ट्रेंड है, धीरे धीरे चल रहा है, उसमें काम करना, या नहीं ट्रेंड तो काम नहीं करना, घंटा 2 घंटा वेट करना। कोई ना कोई हमें स्टॉक मूवमेंट ऐसा देता है कि 10 बजे बाद, 11 बजे बाद, 12 बजे कि उसमें मोमेंटम बनते हैं, ट्रेंड बनते हैं। ट्रेंड कभी भी बन सकता है, जब भी ट्रेंड बने उस टाइम हमें काम करना है। तो अब ये एकदम से भगा आपने ले ली, इसमें फालतू बेवजह नुकसान हो गया। अगर एक छोटी गलती नहीं होती तो यहाँ पे नुकसान नहीं होता। तो टाइटन में, पावर ग्रिड में अपना ये गलती से नुकसान हो गया। टाइटन में क्यों नुकसान हुआ? हाई प्राइस में टॉप से ख़रीदा इसलिए नुकसान हुआ। पावर ग्रिड में एकदम से भगा और उस हाई प्राइस में अपने उठा लिया इसको, स्लो ट्रेंड में उठाते काम हो जाता। तो थोड़ा टाइम का भी ध्यान देना, सुबह सुबह फटाफट जल्दबाजी में नहीं उठाना है। जब आराम से 10 बजे 11 बजे ट्रेंड बने तब लेना, सुबह ट्रेंड बना है तब ले लेना। लेकिन एकदम से भगा या हाई प्राइस में नहीं उठाना, उसमें नुकसान होता है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा और मैं आपको लूजर्स के बारे में नहीं बता पाया, माफ़ी चाहूँगा। ये तो गेनर स्टॉक थे, लूज़र वाले स्टॉक भी देखो, बाजार इतना गिरा है फिर भी गेनर कितने सारे रहे। तो इससे ये पता चलता है कि भागने वाला भागता है, उसे निफ्टी से कोई लेना देना नहीं। गिरने वाला गिरता है, उससे निफ्टी से कोई लेना देना नहीं। तो अगर हम स्टॉक्स में काम करते हैं तो हमें ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, निफ्टी देखने की ज़रूरत नहीं है। टॉप लूज़र की लिस्ट में विप्रो, IT कंपनी के स्टॉक्स थोड़े डाउन रहे। SBI भी आज डाउन ट्रेंड में था, जिसमें टोरेंट फार्मा पे आप देख सकते हैं सुबह फंसा रहा, लेकिन फिर लो ब्रेक किया, गिरा, फिर रुका रहा, फिर लो ब्रेक किया, तगड़ा गिरा। यहाँ पे देखो दिन भर गिरा, इसमें कोई टाइम की ऐसा कोई वैल्यूएशन नहीं हुई। तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं, गिर कित रहा है, कब तक कैसा चले हम भरोसा नहीं कर सकते। अभी दिन भर गिरा। अब इसमें ये भी तो हो सकता था कि अंबुजा की तरह है, यहाँ पे जब यहाँ पे गिरावट तो यहाँ पे कवर भी हो सकता था, गिर भी सकता था। कोई भरोसा नहीं, ये बाजार है, इसलिए हमें ट्रेंड पे ट्रेलिंग वाली टेक्निक अपनानी ही पड़ेगी। टोरेंट फार्मा हमने यहाँ पे चेकआउट कर लिया है। यहाँ पे विप्रो देखो डाउन खुला था, यहाँ तक गिरता रहा 11 बजे तक, उसके बाद में रिकवरी आ गई। पागल आदमी 11 बजे बाय करेगा उसको, पुट ऑप्शन नुकसान खाएगा, ऑलरेडी गिर गया है, यहाँ से पलट भी सकता है, इसलिए उसमें काम नहीं करना। LNT आप यहाँ पे देख सकते हैं, रुका रहा, लो काटा गिर गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर लो काटा गिर गया और ये दिन भर गिरता रहा। ठीक है, तो हमें ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पकड़ने हैं जो ब्रेकआउट देते हैं, उनमें हमें बाज़ार के अंदर काम करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुबह से ही डाउन ट्रेंड में था, यहाँ तक गिरा था ये,
11:10 तक। अब लगातार गिर रहा था तो बीच में थोड़ी बहुत खरीदारी आती, बड़ी कंपनियां हैं ये, तो ये इसमें बीच में थोड़ी खरीदारी आई, थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद में फिर से ये लो काट और फिर ये दिन भर एंड ये भी गिरता रहा भाई साहब। तो अगर कोई शेयर डाउन ट्रेंड में है, बीच में ऊपर उठता है तो थोड़ी देर के लिए उठता है, ऐसा 90% होता है। स्टॉक गिरा, थोड़ा उठेगा फिर गिरेगा, तो अपन को क्या करना है, स्टॉक लो मारा, ऊपर गया, जब लो काटा तब अपन को एंट्री यहाँ पे लेनी है। यहाँ पे कहीं नहीं लेना और भाग भी सकता है क्योंकि इसका भरोसा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे स्टॉक्स थे, बैंक ऑफ बड़ौदा भी गिरता रहा यहाँ तक 11 बजे तक, सुबह से लगातार गिरता है ना जो शेयर, वो 11 बजे 10:30 तक गिरता लगातार, है ना। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। LIC का शेयर भी आप यहाँ पे देखते हैं, सुबह से गिरा, ये भी 11 बजे तक गिरता रहा, ठीक है। तो अदानी एंटरप्राइज का शेयर सुबह से गिरा, 11 बजे तक ये गिरता रहा, फिर अचानक खरीदारी आ गई 11 बजे, जो ये सोच के लेता कि यहाँ से गिर रहा है, डाउन ट्रेंड है, 12 बज जाती, नुकसान हो जाता, लेकिन ले भी सकते थे। इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना जो लेता है, ताकि नुकसान छोटा सा हो, ये बड़ा नुकसान ना हो, वो छोटा नुकसान हम दूसरे में आराम से रिकवरी यहाँ पे मार सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी स्टॉक्स थे। संवर्धन मदरसन की देखो यहाँ पे, ये भी 11 बज के 12-15 मिनट तक ये भी लगातार गिरा, उसके बाद से उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। जो शेयर सुबह से गिरता है उसमें 10:30-11 तक एक तरफा मूवमेंट रहता है, फिर मूवमेंट पलट जाता है, ठीक है, क्योंकि बाहर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं, एक तरफा बाजार बहुत कम चलता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल नई सीख के साथ, धन्यवाद।